नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। देश की राजनीति लगातार गर्म होती जा रही है। कांग्रेस के नेता हैं शिवराज पाटिल, जो कि पूर्व में महाराष्ट्र के गृह मंत्री भी रह चुके हैं। जब 26/11 का हमला हुआ था, उनका बयान आया है कि जिस तरह से कुरान में जिहाद सिखाया जाता है, उसी तरह का जिहाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी सिखाया था। और ये केवल कुरान में नहीं है, गीता में भी है और क्रिश्चियनिटी में भी है। तो इसको लेकर विवाद हो रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि वो गलत बातें बोल रहे हैं। तो क्या कुछ मामला है? क्या कुरान, गीता और जो बाइबिल है सब में सेम ही है या कुछ अंतर है? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एडवोकेट राजेश मिश्रा जी, जो कि ज्ञानी हैं इन सब मामलों के भी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, कैसे देखते हैं शिवराज पाटिल का इस तरह का बयान देना? आपका भी स्वागत है, आपके दर्शकों का भी अभिनंदन है और आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह दीपावली, यह धनतेरस खूब जोरदारी के साथ सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य आप सभी को प्रदान करें जी। आपका प्रश्न बड़ा प्रासंगिक है। भारत का जो 75 वर्ष का इतिहास स्वतंत्र होने के बाद बना है, उस पूरे संदर्भ में विराट रूप से विचार करने की आवश्यकता है। और हो सके तो हम भारतवासियों को, हम सनातन धर्मियों को कांग्रेस के बारे में और पीछे कांग्रेस के उद्भव, कांग्रेस के जो अध्यक्ष लोग रहे हैं, गांधी जी, नेहरू जी, जिन्ना भी कांग्रेसी रहे हैं, अबुल कलाम आज़ाद, इन सब का इतिहास पलटकर देखने की ज़रूरत है। और वस्तुतः मैं एक आग्रह करता हूँ, जो इतिहासविद हैं, जो विद्वान हैं, जो रिसर्च का, अनुसंधान का काम करते हैं, वो कांग्रेस के सभी अध्यक्षों के आचार विचार और शब्दों में, भाषणों में उन्होंने क्या कहा है, यह 1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा स्थापित कांग्रेस के समय से यह संपादित करने की आवश्यकता है, जन जन को जानने की आवश्यकता है। तब आप समझेंगे कांग्रेस का चरित्र क्या है। क्योंकि कांग्रेस की एक अध्यक्षा रही एनी बेसेंट, उन्होंने मोपला नरसंहार पर पुरजोर विरोध किया था और इतना नाराज थी, उनकी पुस्तक में घोर निंदा गांधी जी की गई और कांग्रेस की गई। जो हिंदू हत्याओं पर मौन साधा गया और व्याख्या की गई कि वो तो वहाँ जमींदारों के विरुद्ध लड़ाई थी या अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई थी। इन सब बातों को पूरे कायदे से देखना होगा। विभाजन के समय जो दंश इस देश ने भोगा है, पूरी मानव सभ्यता त्राही त्राही कहर उठे, इस ढंग से हिंदुओं पर आतताइयों ने प्रहार किया है। लाखों हिंदुओं की हत्या हुई है, ट्रेन में लाशें भर भर कर आई हैं पाकिस्तान से। उसके बाद कांग्रेसी नजरिया क्या है? इन्होंने 10.5 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन दे दिया। कुल भारतवर्ष में 42 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन थी, यानी चौथाई से अधिक दे दिया। और वक्फ बोर्ड के पास 7 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक की जमीन है। जनसंख्या उनकी जितनी थी उतने के लिए वह जमीन देकर पाकिस्तान और बांग्लादेश के रूप में देश बनवा दिया गया, उनकी आबादी से अधिक दिया गया। लेकिन आधे मुसलमान भाई तो यहीं रह गए, तो जमीन जो दिए थे तो भाई वो भी वापस ले लिए होते आधी। कि आपकी आबादी आधी जा रही है तो 5 ही लाख वर्ग किलोमीटर जमीन के आप अधिकारी हैं, 5 लाख वर्ग किलोमीटर हमारी लौटा दीजिए, क्योंकि आधे मुसलमान पाकिस्तान गए, आधे मुसलमान हिंदुस्तान में रह गए। यह बात आज तक तो कोई प्रश्न उठाने को तैयार नहीं है, चर्चा नहीं करता है। हम सनातनी भी चर्चा नहीं करते हैं। अब कांग्रेस के जो यह विस्तार से बड़ा व्यापक समय चर्चा का विषय है और आजकल तेज गति से हम सनातनियों का जीवन चल रहा है, बहुत सुनना समझना भी नहीं चाहते हैं। तो और इस बिंदु पर चर्चा न करके मैं आगे आता हूं। दिग्विजय सिंह ने क्या कहा था जाकिर नाइक के विषय में?
और जाकिर नाइक आज तक हिंदुस्तान का भगोड़ा अपराधी है, सांप्रदायिक आतंकवादी, विदेश में भागा हुआ है। दिग्विजय सिंह ने कहा था कि आप शांति के मसीहा हैं, शांति के दूत हैं। माफी मांगा क्या दिग्विजय सिंह ने? ये है कांग्रेस का चरित्र। सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में हिंदुत्व को आतंकवाद से समान कह दिया। यह कोई दूर की बात है, अभी अभी इसी वर्ष सलमान खुर्शीद की पुस्तक प्रकाशित हुई थी, उस पर यह विचार उठा, लेकिन कोई क्षमा उन्होंने नहीं मांगा। और अब ये शिवराज पाटिल, मेरी स्मृति में शिवराज पाटिल महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री नहीं थे, केंद्रीय गृह मंत्री थे। और उस समय जो हिंदू आतंकवाद की, सैफरन टेररिज्म की कहानी गढ़ी गई थी इस देश के अंदर, अगर कलावा पहने हुए पकड़ा न गया होता वह 26/11 का अपराधी, आतंकवादी, पाकिस्तानी कसाब, तो इन लोगों ने कहानी गढ़ दिया होता कि यह हिंदू आतंकवाद था। यही शिवराज पाटिल, इन्होंने सबसे पहले सैफरन टेररिज्म का नाम दिया था। असीमानंद को फंसाने वाले, हमारे सेना के मेजर को फंसाने वाले, साध्वी प्रज्ञा को फंसाने वाले, यही शिवराज पाटिल का गृह मंत्रित्व काल था। और दिग्विजय सिंह तो गुरुए हैं राहुल जी के, ऊपर से अहमद पटेल थिंक टैंक बैठे हुए थे सोनिया जी के। तो इन नराधमों के कारण ये हो रहा है और हम लोग चुप हैं। आज गीता पे जिहाद का आरोप लगा दिया। जिहाद से गीता की तुलना आज तक पूरे विश्व में कहीं तुलना न हुई, और चर्चा करने को तैयार नहीं है। उसी महाराष्ट्र के तिलक जी ने लिखा था, गीता का भाष्य किया था, और आज महाराष्ट्र में चुप्पी पड़ी हुई है। ऐसे ये नराधम शिवराज पाटिल जो इस ढंग की भाषा का प्रयोग गीता के लिए कर देते हैं। गीता का नाम लेके कब कोई हत्या किया है? गीता का नारा लगाकर कब किसी ने निरपराध महिला, बच्चों की हत्या किया है? जिहाद में जो धर्म नहीं मानता है उसकी हत्या कर दी जाती है। गीता में जो अपराधी है उसके वध की बात है, युद्ध करने की बात है। उसमें कहीं नहीं है कि महिलाओं की हत्या कर दो, बच्चों की हत्या कर दो। जिहाद में ये होता है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। हत्या तो वह भी होती है जो फांसी छुड़ाई जाती है, न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय या किसी न्यायालय के निर्णय के आधार पर फांसी के दोषी को फांसी चढ़ाई जाती है, तो क्या वो जिहाद हो जाएगा? अतार्किक कुतर्क कांग्रेसी चरित्र ऐसा ही है। कांग्रेस इसी ढंग से सोचती है, और कांग्रेस अगर इस ढंग से न सोचती होती तो जब 90,000 सैनिक पाकिस्तान के झुके हुए थे, शस्त्र रख के बकैया बने हुए थे भारतीय सेना के सम्मुख, तो संधि करके उन सबों को वापस 3 महीना भोजन करा के उन सबों को वापस करके एक नया इस्लामिक राष्ट्र बांग्लादेश बना दिया गया होता। उस समय तो सौदा हो जाना चाहिए था कि हमारा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वापस करो, अपने सैनिक वापस ले जाओ। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, भारतीय सेना 1947-48 में जीती थी, भारतीय सेना 1965 में जीती थी, भारतीय सेना 1971 में जीती थी, और भारत जीता था 1999-2000 में, क्योंकि कारगिल की पहाड़ियों को सेना ने अपने कब्जे में वापस लिया। 47-48 के युद्ध में हमने उनको जो कश्मीर गंवाया वो वापस नहीं पा सके। 65 में जो हमने लाहौर तक कब्जा किया था सेना ने, वह पॉलिटिकली भारत हमेशा हारता रहा है। 47-48 में नेहरू के कारण हारा, 65 में जाने किस साजिश से
हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर जी की हत्या भी हो गई कश्मीर में, लेकिन तब भी हम हारे थे। हम लाहौर कब्जा कर चुके थे, लाहौर की सीमा पे खड़े थे, लेकिन हमारा सौदा ये नहीं हुआ कि हमारा कब्जा हुआ कश्मीर वापस करो, हम तुम्हें लाहौर वापस करते हैं। यह राजनीतिक हार थी भारत की, और फिर 1971 में राजनीतिक हार थी। कांग्रेस का चरित्र यह है। आज गोलीबारी भी पाकिस्तान की बंद है। ऐसा क्या हो गया है? क्योंकि नेतृत्व बदल गया है, कांग्रेसी शासन नहीं है। यह क्या हो गया इस देश में? इस देश में धर्म के आधार पर, मजहब, पंथ के आधार पर विभाजन होता है, उसके बाद पर्सनल लॉ बोर्ड बनता है। हिंदुओं के लिए आधुनिक प्रगतिशील बड़ी अच्छी बात है। भारतीय समाज को विश्व में प्रगतिशील बनाना है, इसलिए विधान बनता है। लेकिन मुस्लिम बंधुओं को आप उसी ढंग से दकियानूसी, मध्ययुगीन बनाए रखना चाहते हैं। 3 तलाक भी हटाना होता है तो वर्तमान काल में हटता है। 3 तलाक की कुरीति वह कांग्रेसी काल में नहीं हटती है। मॉडर्नाइज करने की कभी कोई कोशिश ही नहीं होती है। यह कांग्रेस का चरित्र है। वस्तुतः कांग्रेस हिंदू और हिंदुत्व से घृणा करती है। इस बात को इस देश के हर सनातनी, हर हिंदूवादी को समझना और कंठस्थ करना पड़ेगा। राहुल गांधी का भी वही बयान था कि भारत को खतरा हिंदुत्ववादियों से है। अभी भी वो हिंदुत्व को कर रहे हैं। फिर उन्होंने प्रयास भी किया था कि एक सिद्ध कर दिया जाए कि हिंदू आतंकवाद होता है। 2008 में जो मुंबई की घटना हुई थी, जो आपने बात कही, तो 2024 का चुनाव आने वाला है और शिवराज पाटिल तो अभी तक दिखाई नहीं दे रहे थे। तो क्या वही प्रयास दोबारा से किया जा रहा है कि चुनाव आने वाला है 24 का? क्योंकि पूरे विश्व में हम लोग सुनते हैं कि इस्लामिक आतंकवाद की बात होती है, हिंदू आतंकवाद की बात तो कहीं होती नहीं है। तो कंपेयर कर रहे हैं कुरान से। हाँ, उसको आप इस ढंग से समझिए कि मुस्लिम तुष्टीकरण की अब एक नई धारा विकसित की जा रही है। क्योंकि पसमानदा और कुरैश मुसलमानों में भेद पड़ गया है। पसमानदा मंत्री हो गए हैं दानिश अंसारी उत्तर प्रदेश में। इन सबसे भयाक्रांत कांग्रेस को लगता है कि मुस्लिम मतदाता भी भाजपा की उदारता और बिना बेईमानी, बिना किए जा रहे उनके कल्याण के कार्यों से मुसलमान भी प्रभावित हो रहे हैं। और धीरे धीरे उन्हें लगता है राष्ट्र विवाद की धारा में मुस्लिम बंधुओं को कोई परेशानी नहीं है, हर प्रकार की सुविधा समान रूप से मिलनी है, मोदी नेतृत्व में कहीं कोई खोट नहीं है। 8 साल का अनुभव ये बता रहा है। 2002 के प्रोपगंडा से अलग आज तक के मोदी जी के कार्यकाल में कहीं कोई भी यह बात नहीं नजर आई कि उन्होंने मुस्लिम बंधुओं और मुस्लिम महिलाओं के साथ कोई भेदभाव किया हो। सरकारी सुविधाओं में, वेलफेयर के कार्यों में, नीति के दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से और उन्हें गले लगाने की दृष्टि से। इसलिए कांग्रेस भयभीत होकर पुनः तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पे जा रही है। इसलिए सनातनी गौरव, हमारे परम धर्म ग्रंथ गीता को अपमानित करने का काम शिवराज पाटिल ने किया है। मुझे बहुत कष्ट इस बात का है कि अब तक हमारे धर्माचार्य लोग खामोशी बनाए हुए हैं, चुप्पी साधे हैं। वे जो कृष्ण भक्त हैं, गीता तो पूरे विश्व में स्वीकार की जा रही है। जब से ये मोदी जी आए हैं, पूरे विश्व के राजनेताओं को वह दान स्वरूप गीता ही देते हैं। आइंस्टीन ने कहा था कि ये साइंस है पूरा गीता में। आइजन हावर ने इसकी बड़ी प्रशंसा किया था। गीता का तो वह ज्ञान है। गीता की बातों को आज विज्ञान सम्मत कहा जाता है। गीता में हमारे श्री कृष्ण भगवान ने कहा, वृक्षों में मैं पीपल हूँ। अब यह आधुनिक वनस्पति विज्ञान बता रहा है कि पीपल ही इस पृथ्वी पर है जो 24 घंटा ऑक्सीजन देता है, अर्थात
प्राण वायु देता है। यह ज्ञान था मिला गीता से हमको। गीता तो वह ज्ञान देने वाली पुस्तक है, उसको कलंकित करके शिवराज पाटिल चुप है। और जब उस पर क्रॉस क्वेश्चन होता है, डिबेट होता है, तो माइक छोड़ के भाग जाते हैं। इनको भागने दिया जाना चाहिए। यह आरोप तो कोई कट्टरपंथी गैर हिंदू मतावलंबी ने भी आज तक नहीं लगाया कि गीता सांप्रदायिक है, गीता जिहादी है। लेकिन यह कांग्रेसी तुष्टीकरण के दीवाने, कुत्सित सोच वाले जन सेवा से ये जनाधार नहीं बनाना चाहते हैं, केवल हिंदुओं की निंदा और अपमान करके जनाधार और तुष्टीकरण के माध्यम पे जनाधार खड़ा करना चाहते हैं। उसी दुर्भावना से किया गया कार्य है। मैं शिवराज पाटिल की घोर निंदा करता हूं और जब तक कांग्रेस इस मुद्दे पे चुप रहेगी उसकी सदैव निंदा करता रहूँगा। अच्छा, इसको ऐसे भी देखा जा रहा है कि जैसे पिछले चुनाव में मणिशंकर अय्यर ने जो भूमिका निभाई थी कांग्रेस के लिए, कांग्रेस की नैया डुबाने में, तो कुछ इसी तरह लोग इसको भी कह रहे हैं कि ये जो है नैया डुबा देंगे। देखिए, मणिशंकर अय्यर के विषय कुछ और थे और वो जो एक सैम पिट्रोडा थे उनके भी विषय कुछ और थे, लेकिन यह सनातन सभ्यता को कलंकित कर देने वाला काम है। इसको चुनाव से नहीं जोड़ना चाहिए, 2024 के लोकसभा चुनाव से नहीं जोड़ना चाहिए। यह सनातनी गौरव के अपमान का कार्य है और उसे हिंदुस्तान नहीं सहेगा। हम सनातनी क्षमा नहीं करेंगे। और मैं तो मुस्लिम बंधुओं से भी आह्वान करता हूँ कि उनके भी मौलानाओं, उनके विद्वानों को आवाज़ बुलंद करना चाहिए कि यह अपमान का खेल न खेला जाए, सांप्रदायिक विद्वेष न पैदा किया जाए। पंथ निरपेक्षता है देश में, वह रहेगी, वह रहना चाहिए। सांप्रदायिक विद्वेष का खेल न खेला जाए कि गाली दी जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद आप सभी का।